रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को डिवोर्स का पहला नोटिस भेज दिया। ये जो जोशो जज्बात और गुस्सा है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज है। और लोग जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं ना जब, तो फिर ये कंट्रोवर्सी बनती है। और उसके बाद ये नोटिस से पहले आप अगर देखें तो रजब भट्ट का कोई इंटरव्यू, कोई पॉडकास्ट जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें उसने अपनी बीवी का नाम लिया हो, उसने अपने बच्चे का नाम लिया हो। ईमान को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसे ही है। साला अगर उसका ना समझ है, ना समझ ही है ना, अभी टीनेजर होगा या 20, 21, 22 का होगा, इससे ज्यादा उसकी क्या एज होगी। अजीबो गरीब सा साला है ना, वो तो बीवी के नीचे समझे कदमों के नीचे कहेगा कि तुम मेरे ऊपर अपने पाँव रखो और सबको रगड़ो। शाहजी, मैं ऐसे इंसान को गलीज आदमी समझता हूं जो अपनी बहन के घर पे कंप्रोमाइज करे। पंजाबी में कहते हैं ना कि डुल्ले बेरा दा कुछ नहीं बिगड़या। ठीक है, तो मैं तो इनको यही मशवरा दूंगा कि यार अल्लाह के वास्ते अपने घर को बचाओ, अपने बच्चे को बचाओ। समझ गए? इन्होंने नस्लें तबाह कर दी हैं, तो जब नस्लें तबाह होती हैं माशरे तबाह हो जाते हैं। इनको नजर लग गई है, जब आप अपना दिखावा करते हैं ना, शो ऑफ मनी करते हैं, शो ऑफ अपनी व्हीकल्स करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अक्सर बड़ा सख्त बोलता रहा हूँ। ये जितने भी यूट्यूबर हैं, फैमिली व्लॉगर हैं, दूसरे तीसरे सारा कुछ करता रहा हूँ, लेकिन आज जो सा ना मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ जब मुझे पता लगा ना कि रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को डिवोर्स का पहला नोटिस भेज दिया। ये जो जोशो जज्बात और गुस्सा है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। और सारे ज़िंदगी के इंसान अगर अपने माजी की तरफ देखें ना, जितने गलत फैसले किए होते हैं ना, वो अपने गुस्से में किए होते हैं। तो मेरे छोटे भाई हैं उमर बलोच, एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं। आज मैंने इनको ज़हमत दी है क्योंकि रजब भट्ट के काफ़ी क्लोज हैं, तो मैंने कहा मैं इनसे पूछूं कि भाई इसकी ये क्या वाक़या है। कोई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी है, इसको इस तरह की फिल्म चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये शोहरत हासिल करने के लिए, क्योंकि इसमें दो राय भी कोई नहीं है। जब से रजब भट्ट को लोग जान रहे हैं, वो बेचारे की जिंदगी में कंट्रोवर्सी ही रही है किसी भी किस्म की। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। सर बलोच साहब, ये क्या मामला हुआ, ये इस नोटिस तक कैसे बात आ गई? आप जैसे दोस्त भी रजब भट्ट को जानने वाले हैं, आप लोगों ने उसे क्यों नहीं समझाया? अच्छा शाह जी, कंट्रोवर्सी जो बहुत सी चीजों में बनी हुई है, आपको पता, हाइप क्रिएट होती रहती है। कोई इंसान फेम के लिए अपने घर को कंट्रोवर्सी में नहीं लेके आता। वो बेशक जितना मर्जी गिरा हुआ भी इंसान होगा ना, ये तो फिर भी रजब भट्ट का एक लेवल है, बड़े अच्छे से ये चल रहा है, बड़ी अच्छी चीजें मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल, अल्लाह ने बड़ी जबरदस्त इज्जत दी है कि पूरी दुनिया में जो है वो लोग इसको जानते हैं। अपने बीवी बच्चों को वो कंट्रोवर्सी का शिकार कभी भी नहीं होने देगा, और वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। शाह जी, मामला ये है कि थर्ड पार्टीज, मतलब और लोग जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं ना जब, तो फिर ये कंट्रोवर्सी बनती है। और उसके बाद ये नोटिस से पहले आप अगर देखें तो रजब भट्ट का कोई इंटरव्यू, कोई पॉडकास्ट जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें उसने अपनी बीवी का नाम लिया हो, उसने अपने बच्चे का नाम लिया हो, बल्कि उसने अपने साले से कहा कि भाई तुम मेरी वाइफ को सोशल मीडिया पे क्यों लेके आ रहे हो, तुम अपनी सिंपैथी के चक्करों में, अपने व्यूज के चक्करों में मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को क्यों लेके आ रहे हो सोशल मीडिया पे। ये कंट्रोवर्सी शाह जी बिल्कुल भी नहीं है। अब बात है नोटिस की। देखिए, नोटिस उसने भिजवाना ही भिजवाना था। वो क्यों? आगे से एक तो साला साहब पड़े हुए हैं, उसको जगह जगह पे उसकी बदनामी कर रहे हैं, जगह जगह पे जो है वो उसकी वाइफ के तर्जुमान बने हुए। जब आपने अपना घर बसाना हो ना, तो मेरी समझ के मुताबिक ईमान को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसे ही है। साला अगर उसका ना समझ है, ना समझ ही है ना, अभी टीनेजर होगा या 20, 21, 22 का होगा, इससे ज्यादा उसकी क्या एज होगी। उसको दुनियादारी की समझ नहीं है। ईमान को ये सोचना चाहिए कि जब इसके साले की शादी हो गई ना, उसकी बीवी आ गई, तो इसका इसी घर में ये घर इसके लिए जहन्नम बन जाएगा, उसका जीना हराम कर देगी। जैसा वो अजीबो गरीब सा साला है ना, वो तो बीवी के नीचे समझे कदमों के नीचे कहेगा कि तुम मेरे ऊपर अपने पाँव रखो और सबको रगड़ो। तो वो उस पर इतनी उम्मीदें नहीं लगा सकते। ईमान इस टाइम उसकी आंखों पे पर्दा है, उसको समझ नहीं आ रही कि कल को मेरे साथ होना क्या है यहाँ। और ये जो है ऑन शेख, ये बेरोजगार था पहले। ये मुझे लग रहा है शक्ल से बेरोजगार ही लगता है, सीधी साफ बात। इसको अब ये आने लग गए हैं पैसे तो इस वजह से मेरे हिसाब से वो हर चीज भूल गया। वो कहता है पैसा ही सब कुछ है। शाह जी, मैं ऐसे इंसान को गलीज आदमी समझता हूँ जो अपनी बहन के घर पे कंप्रोमाइज करे। वो अपनी उसने बहन का घर दांव पे लगा दिया अपने फेम के चक्करों में। ऐसा कोई गलीज इंसान होगा? मुझे बताएं, मैं क्यों इस पे गुस्सा हूं? मुझे बड़े लोगों ने कहा का थोड़ा सा शाह जी मैं क्या करें। वो ना समझ है। मेरी एक समझ के मुताबिक ऑन बी जॉन सा ना, वो थोड़ा सा एक ना समझ बच्चा कहूंगा मैं तो उसको इसकी अहमियत का नहीं पता कि बहन के घर से ज्यादा किसी चीज की अहमियत होती है। नहीं होती ना शाह जी, भाइयों को सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। हमारे दौर में ना, जब हम लोग गांव में, आप कभी अब हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये जो गांव में जब कोई बहनोई आता है ना, तो लोग जो
फैमिली वाले हैं ना, वो उन्होंने बहनोई के लिए ट्रंक में अलहदा चादरें और अलहदा खेस रखे होते हैं, बिछाते हैं, बिल्कुल उस पे उसको कहते हैं बैठ। बिल्कुल ऐसे ही है, इज्जत देते हैं ना, हाँ। ऑनर देते हैं। आप अब क्या इज्जत? इसमें थोड़ा सा रजब भट्ट का कसूर है कि और उसकी जो खतून है, जो मुझे लगता है उसके ज़हन में ईमान के बच्ची के ये बात आ गई होगी कि ये यकीनी बात है औरतों के साथ मिलना जुलना, ठीक है, क्योंकि इसको स्कैंडलाइज तो सोशल मीडिया पे हुआ है ना, एक हुआ है, दफा बिल्कुल औरतों हुआ है। वाली बातें इसके बारे में इल्जाम बिल्कुल। झूठे लगे सच्चे लगे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। औरत हर चीज पे कंप्रोमाइज कर लेती है, ठीक है, इस चीज पे, और मर्द भी इस पे कंप्रोमाइज नहीं करता अगर उसको उसकी औरत के बारे में कोई बिल्कुल हाँ, बात ठीक है। पता लग जाए। अभी तक सिर्फ बात है जुबान की हद तक की। मुझे नहीं लगता कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलके कोई मैंडन हैंडलिंग की है, कोई नहीं, ऐसा या कुछ कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अभी जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़या, ठीक है। तो मैं तो इनको यही मशवरा दूंगा कि यार अल्लाह के वास्ते अपने घर को बचाओ, अपने बच्चे को बचाओो। कल को रजब इस बच्चे को वापस भी ले गया ना, 7 साल के बाद बाप को हक होगा, जाहिर है वो भी बच्ची है, वो भी कल को उसके घर वाले उसका अगला घर बसाएंगे, अगर अल्लाह ना करे इनकी तलाक हो गई। तो ये वाहिद ऐसा एक अमल है, हलाल अमल, जो अल्लाह और उसके रसूल को बड़ा नापसंद नापसंद है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो इस ऐसे अमल को जरूर करना है। और अगर रजब भट्ट का अल्लाह ना करे ये घर बर्बाद हो गया, उसे किसी और औरत में सुकून नहीं मिलेगा, नहीं ऐसे ही है, और ना ईमान को वो सुख कहीं और मिलेगा, ज़हनी सुकून, क्योंकि दोनों ने एक वक्त गुजारा है, दोनों का एक बच्चा है, ऐसे ही है, ठीक है। और एंड पे भला क्या होगा, अगर रजब भट्ट इस बच्चे को ले भी गया, उसने नया घर अल्लाह ने उसका आबाद कर दिया, वहां पे एक नई औरत आ गई, तो उस बच्चे का सुकून खराब हो जाएगा। अगर वो अपने माँ के साथ रहेगा, तो जब उसकी मुमानी घर में आ जाएगी, तब भी शामत बच्चे की आएगी, उसकी इस लाइफ में सुकून नहीं होगा, कि वहां की लाइफ में सुकून नहीं होगा। और यही मेरी एक रिक्वेस्ट है इन सब से कि खुदा के लिए आप लोग अपने घर की अहमियत को समझें, अपना घर बचाएं। बाकी सब फजूलियात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बाकी जितनी बातें लोग आपसे करते हैं ना, वो सब लफ्जों के हेरफेर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने भी यही, बल्कि कल रजब से बात हुई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये सच है, ये जो नोटिस आपने भेजा? तो उसने कहा यार बिल्कुल सच है, दिलों में जब मुनाफिकत आ जाती है तो फिर रिश्ते नहीं चलते हैं। बात रही किवान की, तो उसके साथ नफरत पैदा हो जाए ना आपके दिल में किसी के लिए भी, आप उसके साथ दोबारा सर्वाइवल कर ही नहीं, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। आप उसके साथ रह ही नहीं सकते। वो सोने का बन के आ जाए ना, जिस शख्स से आपका दिल दुख जाए, बिल्कुल, तो वो दोबारा वो बात होती ही नहीं। सिर्फ एक ये माँ बाप का दिल होता है कि औलाद उनके साथ जो मर्जी कर ले, माँ बाप का दिल औलाद से मुतनफर नहीं हो सकता। बाकी जितने रिश्ते हैं ना, वो सब फजूलियात है। सही बात है, वो अल्लाह पाक खैर करेगा। भाई भाई में दरार पड़ जाए ना, और मियाँ बीवी का आपको मैं एक बात बताता हूँ कि शैतान के जब चेले आते हैं ना, उसे बताते हैं कि यार ये हमने ये लड़ाई करा दी, हमने ये इतने बंदे मरवा दिए, तो बेटर था। जब कोई आके उसे कहता ना कि हमने मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी, तो वो उठ के उसके बगलगीर होता है, वेलकम करता है। उसे पता है कि ये इन्होंने सिर्फ मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं कराई, ये इन्होंने माशरा तबाह कर दिया। क्या बात, समझ गया? बिल्कुल, इन्होंने नस्लें तबाह कर दी हैं। तो जब नस्लें तबाह होती हैं, माशरे तबाह हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा जुल्म अजीम हो रहा है। मेरे हिसाब से रजब भट्ट को भी नजर उतारनी चाहिए, ईमान को भी नजर, इनको नजर लग गई है। जब आप अपना दिखावा करते हैं ना, शो ऑफ मनी करते हैं, शो ऑफ अपनी व्हीकल्स करते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला इससे ज्यादा दे, लेकिन शो मारने की जरूरत क्या है? रजब भट्ट से कई जद्दी पुश्ती रईस लोग इस दुनिया में पड़े, बिल्कुल ऐसे, और पता ही किसी को नहीं है, कोई जानता ही नहीं उनको कि ये है कौन, लेकिन वो खामोशी से साइलेंटली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं, ये जो नई दौलत वाले, वो शो मारते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है यूट्यूबरों की। अगर ये शो ना मारे तो वो सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम ही नहीं चल सकता। वो जरूरी है, लोग इनको देखेंगे ही नहीं, कि नहीं तो लोग कहेंगे क्या। यही देखने के लिए आधे से ज्यादा लोग इसलिए देखते हैं कि यार, आधे से ज्यादा लोग मैं देखते भी इसलिए हैं कि हम लोग कैसे अमीर होंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो 4 दिन रजब भट्ट को देखते हैं, दोबारा अपना वीलॉग शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने रजब भट्ट को देखा, उन्होंने कहा जी रजब भट्ट अरबपति हो सकता है, तसी भी हो जाए, भी हो सकते हैं, जाहिर है। लेकिन ऐसी दौलत को क्या करना। रजब अगर क्लर्क रहता, इसका घर आबाद रहता, ऐसे तो ही कितनी पुरसकून जिंदगी थी। रजब का वालिद एक शरीफ आदमी है, उसकी वालदा अच्छी औरत है, ईमान की वालदा बड़ी अच्छी खतून लगती हैं, पढ़ी लिखी एक सुलझी खतून लग रही हैं। तो इन दोनों को अपना माओ को रोल अदा करना चाहिए। और ये जो माएँ हैं ना, जब ये अपना रोल दिल से अदा करेंगी, अपने दिल से गुस्सा निकाल दें दोनों माएँ, तो 1 घंटे बाद सुलह हो जाएगी।
चले इंशाल्लाह, उम्मीद है जी। इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है कि इनका घर अल्लाह आबाद रखे। इस वक्त मैं किसी के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ना हो कि मेरे किसी गलत बात से किसी के घर में आग लगने का मेरी गुफ्तगू जो है ना वजह नहीं बननी चाहिए। आपकी ये पास अब लेटेस्ट क्या इंफॉर्मेशन? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि नोटिस चला गया है और वो रजब नहीं भेजा, वो बिल्कुल सच है। और वो कह रहा है कि भाई इंशाल्लाह ताला बाकी भी करके मैं साथ नहीं रह सकता, लेकिन जाहिर सी बात है अपने मौक़िफ़ पे कायम है, अपने मौक़िफ़ पे कायम है। मेरे पास मैसेज है, मेरी बात हुई है, फुल रिजिड हो गया भाई। हाँ, उसने कहा कि भाई कम नहीं, मैं नहीं, मजीद नहीं चल सकता। मैं बड़ा रात को डिस्टर्ब था, ऐसी कभी भी मेरी बात नहीं, जितनी सैडनेस से उसने मेरे साथ बात की, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। और मैंने सोचा कि भाई इसका मतलब है कि वो अपनी बीवी बच्चे से मोहब्बत भी करता है बहुत ज्यादा। ये फैसला वो समझ लें कि आग कोयलों पे खड़ा होकर फैसला कर रहा है। बहुत मुश्किल फैसला जो उस बंदे ने किया है। और मैं समझता हूँ कि वो भी बेचारा, कभी देखे ना यूट्यूब पे उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह पहले एक पुरजोश तरीके से अपने चैनल को चला रहा था, व्लॉगिंग कर रहा था, कि उस बंदे के दुश्मन ही बड़े बन गए हैं। लेकिन अगर इनका घर तबाह हो गया ना, तो एक मैं आपको बात बताऊं, रजब के लिए मेरा मशवरा है कि रजब के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी। हाँ, बहुत से लोग नफरत भी करेंगे, नफरत करने लग पड़ेंगे। इसका ये चैनल चूनल भी तबाह हो जाएगा। ये मेरा एक उसको मशवरा है कि अपने कारोबार की खातर, अब उस बच्चे के मुस्तकबिल की खातर इसको, इस घर को आबाद रखना चाहिए। आप क्या राय देते हैं? शाह जी, मैं तो कहता हूँ घर आबाद हो। डॉक्टर नबी अली खान और हारिस खोखर के दरमियान जितने मामला हो गए थे, ये तो हाइप कुछ भी नहीं बनी जो उनकी हाइप बनी फिजा अली के शो के बाद। लेकिन मैंने बीच में 10 दिन किरदार अदा किया, दिन रात में वहां पे रहा, उनके घर वालों के साथ में रहा, उन दोनों को समझाता रहा, अलग जाके डॉक्टर नबिया को समझाया, हारिस को समझाया। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं कितने बड़े मिनिस्टर के घर पे बैठ के ये सुलह होगी, लेकिन आपके भाई के साथ बैठ के ये सुलह हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह रजब को भी चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा वो अपने आप को सॉफ्ट करे, थोड़ा सा ईमान झुकाओ, जब तक झुकाओ नहीं ना आएगा। जो लोग इन दोनों को पंप मारते हैं ना, इनको मिसगाइड करते हैं, उन दोनों से दूर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अल्लाह खैर करेगा, दुआ है हमारी। नाजरीन, ये एक छोटा सा वीलॉग था और ये मैंने दुखी दिल के साथ किया, क्योंकि किसी का भी घर बर्बाद होना तो मुझे खुशी नहीं होती, मैं तकलीफ में आ जाता हूँ कि यार ये ज्यादती है। तो आप लोग भी इस दफा दिल से दुआ कीजिए कि इन दोनों बच्चों का, मेरे तो दोनों बच्चों की तरह, इन दोनों बच्चों का अल्लाह ताला घर आबाद रखे और इनको वापस वैसी खुशियां नसीब करे, और हर बच्चे को उनके घर आबाद रखे। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और देखते रहें, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।